हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे फोरकास्ट के बारे में। आज वेडनेसडे है एंड 9 अगस्त है। तो 9 अगस्त में हमें हमारे पेयर्स के अंदर या ट्रेडिंग सेटअप के अंदर क्या सेटअप मिल सकता है जिससे हम ट्रेड कर सकें, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज उनको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स जरूर किया करिए। राइट, अगर आपको कुछ भी हेल्प मिलती है। एंड वन मोर थिंग, देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना है तो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का ओनली वन वे, सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लर्निंग। आप सीख कर ही आगे बढ़ सकते हैं। देखो क्या होता है ना कि आप जो भी चीजें, जैसे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करते हैं, सिग्नल फॉलो करते हैं, राइट, देखो कॉपी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है, लाइक दैट, कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है, जल्दी पैसा कमाना है, तो ठीक है, इट्स ओके। बट अगर आपको इसमें करियर बनाना है और एज अ प्रोफेशन इसको चूज करना चाहते हैं, तो दुनिया में कोई भी चीज ना शॉर्टकट नहीं है, हर चीज की प्रोसेस होती है। और इस समय पे अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर लर्निंग बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। और नॉट अ ट्रेडिंग, दुनिया के हर प्रोफेशन के अंदर आपको सीखना बहुत जरूरी है। राइट, और मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ लर्निंग। अब उसके एक बहुत बड़ी मिसाल है कि मेरे मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सिग्नल बहुत कम प्रोवाइड करता हूँ, बहुत कम बताता हूँ। तो क्या है, एक्चुअली मैं आपको सिग्नल दे दूंगा, ये एंट्री पॉइंट है, ये एसएल है, ये टीपी है, आप कट कॉपी पेस्ट मार देंगे, ठीक है, मैं देता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देता हूँ, बट बहुत कम। लेकिन अगर मैं वहीं पे आपको एनालिसिस करके दे दूं कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, यहाँ पे डबल टॉप ट्रिपल बॉट टॉप बन रहा है, ये फंडामेंटल के बेस पे आज मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे जाएगा, तो इससे क्या होगा, आप सीखोगे भी और प्रॉफिट भी निकालोगे। अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग टर्म तक टिकना है, लंबे समय तक टिकना है, तो ओनली वन वे, दैट इज लर्निंग। आप सीख कर ही आगे बढ़ सकते हो, सीखने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप किसी ऐसे ग्रुप की तलाश कर रहे हैं, किसी ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप सही जगह हैं, क्योंकि हमने इसी लर्निंग को ध्यान में रखते हुए स्काई एफएक्स एकेडमी लॉन्च की हुई है, जिसमें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। राइट, ऑफलाइन भी कोर्सेज देते हैं, ऑनलाइन भी कोर्सेज देते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हम आपको देते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। राइट, अगर आप उनके उसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे मुझे मैसेज करके आप उसके बारे में पूरी डिटेल्स जान सकते हैं। राइट, और दूसरी चीज, अगर आप बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हमारे पास उतना पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, या सर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए दूसरा तरीका ये है कि अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, स्काई एफएक्स एकेडमी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करते हैं, लाइक दैट एक्सनेस, ऑक्टाफैक्स, फॉरेक्स फॉर यू या वेदा मार्केट, कुछ भी नहीं करना आपको। आईबी लाइव चैट में जाके वहां पे अपने मेरे आईबी से आपको कनेक्ट होना। राइट, और अगर आप न्यू हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट बनाइए। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्काई एफएक्स एकेडमी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। उसके बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप उसके एकेडमी का पार्ट बनते हैं तो सबसे पहली चीज आपको एक चीज मिलेगी कि फ्री क्लासेस मिलेंगे, जो रात के 9 बजे से लेके 10 बजे तक क्लासेस होती है, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। फ्री सिग्नल मिलेंगे, जो भी सिग्नल मिलते हैं, मार्केट एनालिसिस मिलेगा आपको, वीकली एनालिसिस मिलेगा, डेली बेसिस पे एनालिसिस मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज, एज ए मेंटोर मैं आपको हेल्प करूंगा। अगर आप लॉसेस में चल रहे हैं, प्रॉफिट में आपका लॉस में अकाउंट है, उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, प्रॉफिट को कैसे कट कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में साइकोलॉजी लेवल पे सारी चीजें। और वो व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे अच्छी चीज है, ओपन फॉर ऑल, सबके लिए ओपन है, आप भी चैट कर सकते हैं, आप भी, और वहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स भी है, तो वहां पे आप चैट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आपका कुछ भी साइकोलॉजी लेवल पे या टेक्निकल बेसिस पे कुछ भी प्रॉब्लम आपको जा रही है तो ये। और विड्रॉ डिपॉजिट इन ब्रोकर्स में अगर आपको किसी भी तरीके का इशू होता है, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। राइट, चलिए चलते हैं फोरकास्ट के ऊपर। सबसे पहले हम आज डाटा देखते हैं, फॉरेक्सफैक्ट्री.com क्या हमारे पास है। राइट, तो आज के इवेंट क्या है, आज की न्यूज़ेस क्या है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेडनेसडे है, तो आज 10:30 बजे कुछ खास न्यूज नहीं है। 10:30 बजे बाउंड एक्शन ऑक्शन है, कुछ नहीं है आज, कुछ ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिससे कुछ इम्पैक्ट होगा। बट अभी सुबह 8:30 बजे न्यूजीलैंड की न्यूज थी, बट
थर्सडे को सीपीआई के आंकड़े हैं, तो कल देखेंगे अपन। तो आज हम टेक्निकल बेसिस पे देखते हैं मार्केट में हमें क्या सेटअप यहाँ पे मिल सकता है, राइट। हमेशा की तरह सबसे पहले हम चलते हैं यूरो यूएसडी। देखो यूरो यूएसडी एक अच्छी जगह पे पोजीशन पे अवेलेबल मतलब मौजूद है। जैसे कि अगर हम डे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर फॉलो कर रहा है। अगर आप यहाँ से प्रॉपर देखें तो इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर फॉलो कर रहा है, राइट। तो इसी ट्रेंड लाइन का वो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का कुछ ऐसा बना रहा है। बट अभी मैं देखो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, राइट। लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट पोजीशन होगी ना, जो अगर आप मुझसे पूछे कि सर आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, मेरे लिए, मैंने कल भी बताया था कि मैं उस सेटअप का वेट कर रहा हूँ और मैं काफी लंबा होल्ड कर सकता हूँ। अगर मार्केट मुझे इस जोन के आसपास, ये मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये पूरा एरिया, ये जोन कहलाएगा मेरा, यहाँ से अगर यहाँ से इस जोन के आसपास मुझे मिलता है, मेरे लिए बेस्ट रहेगा 1.083। अगर मुझे मिलता है, आज नहीं मिलता कल मिलता है, कल नहीं मिलता परसों मिलता है, जब भी है आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है। दूसरा, अगर आपको ये जो एक हाई रेजिस्टेंस एरिया बनता जा रहा है, लाइक अगर मार्केट इस एरिया को आज नहीं तो कल ब्रेकआउट देता है, तो मैं यहाँ से, आज तो मैं यूरो यूएसडी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, राइट। तो आप यहाँ से देन इसके बाद इसको यहाँ से रिटेस्ट करता है तो यहाँ तक का टीपी अपन रख सकते हैं। ये सीलिंग जोन रहेंगे वैसे, जो मैंने ऊपर के ये, तो इस तरह से आप यहाँ पे सेटअप प्लान कर सकते हैं, राइट। तो पहला सिनेरियो क्या है, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेलिंग तो मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं बोलूंगा, बाय की तरफ देखो। आप लॉन्ग टर्म के लिए देखो, स्कैल्पिंग करना चाहे तो आप कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बाय की तरफ ही प्लान करूंगा। बाय की तरफ, बाय के लिए ही बोलूंगा। पहला, या तो आपको यहाँ पे मिले, बाय करिए रिटेस्ट करने के बाद, या तो मार्केट कुछ भी रिट्रेसमेंट आज नीचे यहाँ से ऐसे आके यहाँ पे कहीं भी आपको इस जोन के आसपास अगर आपको मिलता है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अच्छी बाइंग है और इसको आप काफी लंबा होल्ड भी कर सकते हैं, राइट। इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें बी लगा के, मतलब एंट्री पॉइंट पे ऐसा लगा के भी काफी होल्ड कर सकते हैं। कल भी मैंने मार्केट में यही बोला था, अगर कल आप मेरा देखा होगा तो मैंने बोला था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, वही रहा, साइडवेज रहा है। और कल भी मैंने बोला था कि मार्केट में मैं वेट कर रहा हूँ इस जोन का, अगर इस जोन पे मार्केट आएगा तो मैं बाय करूंगा। बट मार्केट इस जोन पे नहीं आया, राइट। यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। बाय यहाँ पे भी, बाय यहाँ से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे थोड़ा रिस्की है। एसएल थोड़ा लंबा लग सकता है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मार्केट अभी भी थोड़ा सा नीचे आएगा और यहाँ तक भी नीचे आ सकता है। तो एसएल यहाँ पे, लेकिन अगर यहीं पे, यहाँ पे अगर आपको ट्रेड मिलेगा तो यहाँ पर, क्योंकि मेरे एक्चुअली क्या है, मेरे माइंड में क्या रहता है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो आपको टीपी देते होंगे, एसएल देते होंगे, उनका एसएल है 50 पिप का, टीपी है 40 पिप का। एसएल है उनका 70 पिप का, टीपी है 60-70 पिप का। मैं आपको बताता हूँ, मेरा प्लान ये है कि मैं आपको वही ट्रेड, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जितने लोग हैं, कल मैंने जितने भी प्लान शेयर किए मैं अभी आगे बताऊंगा, उनका एसएल 20 to 30 से ज्यादा मैं बहुत कम रखता हूँ। मैक्सिमम 40 पिप का एसएल, बट 40 पिप का एसएल मैं उन्हीं को देता हूँ जिनका टीपी एटलीस्ट 60 to 70 पिप का हो, राइट। अदरवाइज मेरा जो रिवार्ड रेशियो रहता है 1:2, 1:3 रहता है अधिकतर, मिनिमम। मैं आपको आगे शेयर करूंगा। नेक्स्ट पेयर है जीबीपीयूएसडी। जीबीपीयूएसडी का सेम है, जिस तरह से मैं बताया था, मैंने आपको बोला था मेरा ये सेटअप है। देखो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरे को मार्केट मिलेगा मैं डेफिनेटली लूंगा, लेकिन मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा मैं नहीं लूंगा। हाँ, मैं यहाँ पे बाय के लिए ऊपर देखूंगा, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देता है और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद अगर ये रिटेस्ट करता है आज के दिन, जो चांसेस है हो सकता है, तो मैं यहाँ से बाय देखूंगा। पहला टिक मेरा ये, राइट। बट अगर मार्केट मुझे यहाँ से नीचे की तरफ मिलता है, और मैं डेफिनेटली, अगर मुझे यहाँ कहीं मिल जाएगा तो मैं यहाँ से वापस बाय करूंगा, और ये मेरे लिए काफी अच्छी बाइंग होगी यहाँ पे। तो मैं दो एरिया, या तो यहाँ या तो यहाँ, सेलिंग की तरफ नहीं देखूंगा। हाँ, यहाँ पे कोई ऐसा आपको इस जोन के आसपास अगर आपको यहाँ पे कोई भी डबल बॉटम मिलता है, डबल बॉटम की कोई कंडीशन मिलती है यहाँ पे, यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, प्रीवियस लो तक आप रख सकते हैं। बट मैं, हाँ, एसएल आपका आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट है उसके अंदर है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड का सेटअप सिंपल रखेंगे अपन। देखिए ये एक वेज पैटर्न टाइप का कुछ ऐसा बना रहा है पैटर्न, राइट। तो यहाँ पे मार्केट क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम इसके जोन निकालें तो जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन है ना वो 44 है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अगर बात करूँ, 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक 38 वाला है, तो ये 38 वाला उतना ज्यादा बनाया उसमें, राइट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, किस तरह से हम यहाँ पे अपना सेटअप देखेंगे, मेरी नजर में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है,
और वापस से 1925 के आसपास मिलता है, मैं डेफिनेटली यहाँ पे बाय करूंगा। और पहला टीपी मेरा अगेन 38 रहेगा, राइट, दूसरा टीपी 44 रहेगा, आज का मेरा यही रहेगा, राइट। ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट करें, राइट। सेल की तरफ मैं अभी फिलहाल गोल्ड को नहीं देख रहा हूँ। हाँ, मार्केट यहीं से आया है, फिर वापस एक जो एक अगेन एक जोन है 1914 वाला। देखो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। मैंने क्लियर कट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था कि मार्केट अभी फिलहाल, जब मार्केट कल 2930 के आसपास था, 32 के आसपास था, बोले यहीं से मार्केट उड़ेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मैंने बोला था कि अभी भी मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 1920 14 तक का मैंने बोल के रखा है। अगर मार्केट 14 तक भी आ सकता है, बट इस अभी चांसेस अब मुझे कम नजर आ रहे हैं। और फिर भी नीचे से अगर आपको 20 22 वाला एरिया या गलती से 40 वाला एरिया मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग होगी, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और इस बार बाय करेंगे आप लंबा इसको होल्ड भी कर सकते हैं, ये राइट। तो इस तरह से अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो दो सिनेरियो है। मैं सेल की तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा, हाँ मैं बाय की तरफ देखूंगा। मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, देन इसके बाद 25 पे अगेन मिलता है, मैं यहाँ पे बाय करूंगा। 25 का वही एसएल 22 23 21 रख सकते हैं। अगर एसएल जाता भी है कोई बात नहीं, मैं अगेन प्लान करने की कोशिश करूंगा कि अगर मुझे 14 के आसपास मिलता है, 15 18 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे अगेन मैं बाय की तरफ देखूंगा। ये मेरा सिंपल सा सेटअप रहेगा। कल मैंने गोल्ड में बोला था, देखो कल मैंने गोल्ड में काफी अच्छा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वालों ने प्रॉफिट निकाला है। मैंने क्या बोला था, मॉर्निंग में मैंने कॉल दी, 2930 के आसपास मिले बाय करिए। और एसएल का भी मैंने बहुत लंबा एसएल नहीं दिया था, और मैंने बोला था कि देन इसके बाद मैंने ये भी बोला था 38 से ऊपर अभी मार्केट नहीं जाने के चांसेस नहीं है, तो 37 38 के आसपास इसको कट कर दिया एग्जैक्टली। 29 30 के आसपास मैंने बोला था कि बाय करिए, और 37 38 तक मार्केट गया, वहां से वापस आया। जब मार्केट नीचे आया तो मैंने तुरंत अपने व्हाट्सएप में अपडेट कर दिया था कि 27 26 वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, केयरफुली ट्रेड करिएगा। जब उसको ब्रेक किया तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलिंग दी 25, वो 24 25 23। मैंने बोला ये तीन जोन के अंदर अगर आपको कहीं पे भी मिलता है बाय करिए। बट एसएल मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया था 10 to 15 पिप का, 10 से 15 पिप का एसएल बताया था, क्योंकि 22 का एसएल मैंने बताया था। और मैंने बोला था कि आप 30 के आसपास मार्केट आए तो उसको कट कर दीजिएगा। एग्जैक्टली मार्केट 31 तक गई, वापस मार्केट नीचे आई, और आप देखिए 25 पे ट्रेड लिया, 50 पिप निकला, और मेरा एसएल 20 पिप का था, 1:3 का रिवार्ड था। क्योंकि देखिए एक्चुअली इसकी वजह क्या है कि मार्केट पूरा साइड में ही है, मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से मैंने उनको बोला था अभी फिलहाल यही तरीका है कि आप बहुत लंबे टारगेट मत देखिए, शॉर्ट टर्म के टारगेट देखिए, बहुत ज्यादा टारगेट के पीछे मत भागिए, राइट। तो ये कल का सिनेरियो, तो आज का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पेयर है जीबीपी जेपीवाई। दूसरी चीज, जेपीवाई पेयर में मैंने जितने भी पेयर हैं मैंने सबको बोला था यहाँ पे आप सेल करिए, सेल करिए, सेल करिए। और ये जितने भी लोगों ने सेल किया, मेरी वीडियो को फॉलो किया, अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे कल वाला, तो जितने लोगों ने भी मेरे वीडियो को फॉलो किया, जेपीवाई पेयर में बहुत बहुत जबरदस्त प्रॉफिट निकाला उन लोगों ने। और आज भी मार्केट अभी भी देखिए 184 वाली जो जोन है वो बहुत हाई रेजिस्टेंस एरिया है। मैं आज जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट कब होगा, जब मार्केट अगर मुझे 183.65 या 184 के आसपास में अगर मुझे मिलता है तो मैं लाजमी बाय करूंगा, सेल करूंगा। और इस बार में भी हो सकता है मार्केट यहाँ से एसएल थोड़ा सा 20 25 पिप का दीजिए। मेरे कल के ऐसे भी ट्रेड थे जिनमें एसएल था 30 पिप का, टीपी मिला मेरे को 100 पिप का, तो यहाँ पे दीजिए। इस तरह से जीबीपी जेपीवाई पे प्लान कर सकते हो सेल के लिए, राइट। यूएसडी कैट बहुत अच्छी ट्रेड रही, बहुत शानदार ट्रेड रही। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसएल, मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे बोला था कि मार्केट इस जगह पे थी मॉर्निंग, और मैंने बोला था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले यहाँ पे आप बाय करिएगा। और यहाँ से मैंने सेटअप दिया था, अगर आप देखो यहाँ पे मेरा सेटअप था, एसएल था, एसएल ओनली 40 पिप का था, लेकिन टीपी अगर हम बात करें तो टीपी हमारा 100 पिप का था, तो 1:2 1:3 का रिवार्ड था हमारा। बहुत शानदार ट्रेड रही यूएसडी कैट की, बहुत जबरदस्त रही। और जी यूएसडी में मैंने बोला था अगर यहाँ पे डबल बॉटम के रूप में कुछ भी मिले, और आप देख लीजिए एग्जैक्टली मार्केट वहीं से मैंने बोला था, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, एग्जैक्टली मैंने बोला था अगर मार्केट इस जोन पे आता है, यहाँ कहीं था मार्केट, यहाँ कहीं पे था, यहाँ कहीं पे था मार्केट, यहाँ पे। और मैंने बोला था कि मार्केट अगर 0.6502 आप देखिए जाके, तो एग्जैक्टली इसी जोन को मैंने बोला था कि यहाँ से अगर आपको मिलता है तो आप बाय करिएगा। पहला टीपी आप अगेन प्रीवियस हाई तक का रख सकते हैं, तो 0.66
016 तक का टीपी आप रख सकते हैं और मार्केट अभी जाएगा। हाँ, मार्केट अगर इस जोन को ब्रेकआउट दे देता है, गलती से इस एरिया को ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो डेफिनेटली आप बाय करिए। और पहला टीपी आप रख सकते हैं 0.67249। या फिर मार्केट अगेन अगर नीचे की तरफ आपको रिट्रेसमेंट मिलती है, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है, मान लीजिए यहाँ से अगेन ये इस जोन पे मिलता है 0.65017 पे, अगेन आप बाय करिए। प्रीवियस हाई आपका पहला टीपी होना चाहिए, जो चांसेस कम है। यूएसडी सीएचएफ का ट्रेड मैंने जैसा बोला था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये बोला कि देखो, मैंने ये बोला था बाय की तरफ रहिएगा, लेकिन मैंने बोला कि मुझे जोन पे मिलेगा तो मैं यहाँ से बाय करूंगा, लेकिन मार्केट यहीं से उठ गया, कोई बात नहीं। भाई मार्केट अगर अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको मार्केट 0.869 के आसपास मिलता है, आप डेफिनेटली यहाँ से बाय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। न्यूजीलैंड यूएसडी हमारा ऐसा लेट हुआ, उसकी वजह क्या थी? देखो मैंने सेटअप वही दिया था और ट्रेड भी वहीं से उठा है, राइट। बट क्या है कि मैं थोड़ा जल्दी एंटर कर गया था, क्योंकि मैं डायरेक्ट एंट्री ली थी। मैंने बोला था यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, यहाँ से आप बाय करिएगा, पहला टीपी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने बोला था, बट मैं थोड़ा सा विदाउट कंफर्मेशन के एंटर कर गया था, लेकिन 25 का ऐसा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज अभी भी वही है कि मार्केट अभी मौजूद है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, राइट। अभी अगर हम एस एल टीपी देखें तो इसका एस एल क्या लग रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें अभी भी अगर आप बाय करते हैं तो क्या हो सकता है? थोड़ा एस एल लंबा मिल रहा है, तो आप एस एल यहाँ कर लगाइए, यहाँ पे तो 30 पिप का एस एल रखिए, टीपी आपको कितना मिल रहा है? 1:1.8 का, राइट। तो फिर भी मतलब 30 पिप 54 पिप का टीपी मिल रहा है, तो ले सकते हैं, राइट। बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे को अगर वापस रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिलता और 0.6044 के आसपास मिलता है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बाय करूंगा। सीएचएफ जेपीवाई बहुत अच्छी ट्रेड रही, बहुत शानदार ट्रेड रही। कल मैंने यहाँ पे कॉलिंग दी थी और उसका एनालिसिस भी मेरा यही था, 30 मिनट के अंदर ट्रिपल डबल टॉप बन रहा था। और एसएल मैंने दिया था ना, इसमें 30 पिप का दिया था, ओनली 30 पिप का एसएल दिया था भाई। 30 पिप का और टीपी पता है आपको कितना था? हमने लगभग लगभग 90 पिप निकाली, 1:3 का रिकॉर्ड। बहुत शानदार। तो अब देखो, एक्चुअली यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको एसएल छोटा लग रहा है, 20 से 30 पिप का एसएल लग रहा है, और टीपी रिस्क रिवार्ड रेशियो लंबा मिल रहा है ना, 20-30 पिप का मोह मत करो। हाँ, ट्रेड अच्छी जगह से होना चाहिए, दैट्स ऑल खत्म। और यही मेरी तरीके है। अभी देखो, अभी भी यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, बट वही है कि बार बार इस एरिया को रिटेस्ट कर रहा है, तो मे भी हो सकता है ब्रेकआउट दे, बट ब्रेकआउट के चांसेस बहुत कम है। बट मेरी सेल लिमिट लगी हुई थी, लिया नहीं मार्केट ने, 164 पॉइंट समथिंग पे लगी हुई थी। तो मार्केट में अभी भी अगर आपको 164.04 के आसपास मिलता है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और अगर आप देखो तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डबल बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। या दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट इस जोन को, इसके नीचे कोई, ये 4 आवर की कैंडल, अभी कितना टाइम है, 41 मिनट बचे हुए हैं, अगर ये क्लोज करता है इस जोन के आसपास, तो आप इस तरह से सेटअप अपना प्लान कर सकते हो। 43 पे 40 पिप का एसएल, इट्स ओके, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और टीपी अगर आपको 1:2 का अगर रिवार्ड चाहिए तो यहाँ तक का, तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे भी। बट 4 आवर की कंफर्मेशन जरूर लीजिए आप यहाँ पे। देन इसके बाद सीएचएफ जेपीवाई में सेल की तरफ देखिए, सेल यूएसडी जेपीवाई सेलिंग की तरफ देखिए। मैं नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे बाय की तरफ देखिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, जो मेरा फेवरेट है। मैं आपको डबल टॉप डबल बॉटम मेरा फेवरेट है। अगर 4 आवर की कैंडल इस तरह से यहाँ पे नीचे क्लोज होती है, मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पे सेल करिए। अभी 40 मिनट बचे हुए, 40 मिनट के अंदर अगर आपको यहाँ कहीं क्लोजिंग मिल जाती है, तो 40 से 42 पिप का एसएल है यार, बहुत लंबा एसएल नहीं है। आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और बहुत शानदार यहाँ पे भी आपको मिलेगी। तो यूएसडी जेपीवाई सेम, कैट जेपीवाई हो, सारे पेयर में, जेपीवाई पेयर में मैं कैट जेपीवाई का मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इस जगह पे ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट के बाद अगर रिटेस्ट करता है मार्केट, रिटेस्ट का जरूर वेट करिएगा, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट में सेलिंग के लिए मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ, अगर इस जोन को ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ तक का टीपी आप रख सकते हैं 108.049, राइट। हाँ, यूरो जेपीवाई में एक अच्छी, हाँ यहाँ पे सेल की तरफ ही देखिएगा, अगर ऊपर की तरफ कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलता है 157.95 के आसपास मिलता है, सेल करिए। यूरो कैट, नो नो नो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, एक पेयर और है जो मुझे बताना था, ऑजी जेपीवाई। यस, ऑजी जेपीवाई। ऑजी जेपीवाई के अंदर एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। कैसे बाइंग मिल सकती है? अगर आपको ऑजी जेपीवाई में इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट का प्रॉपर वेट करिए, रिटेस्ट का प्रॉपर वेट करिए। अगर मार्केट रिटेस्ट करता है 93.84 वाले एरिया को, तो मैं 93 पॉइंट, ये वाले जो उनको 93.94 वाले एरिया को, तो मैं बोलूंगा अच्छा टीपी है। बट फिर भी मैं बोलूंगा 94.86 से लंबा टीपी अभी आप नहीं रखेंगे, राइट।
ये हमारा सेटअप है। दूसरी चीज, एक पेयर है जिसपे मैंने कल कॉलिंग दी थी, बट ट्रेड मैंने ये सेटअप रखा हुआ है। कैट सीएचएफ में अभी भी आप एक अच्छी मौजूद है बाइंग, बहुत अच्छी बाइंग मौजूद है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, बहुत शानदार बाइंग है। यहाँ से आप बाय कर सकते हैं क्योंकि डेली बेसिस की भी कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई है, राइट। रिट्रेसमेंट भी ऑलमोस्ट ले चुका है मार्केट, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आप मार्केट में एक अच्छा टीपी लगभग लगभग 97 पिप का, देखो एसएल यहाँ पे 20 पिप का मिल रहा है। देखो यही चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ। सॉरी, अभी तो एसएल थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ 25 पिप का मिल रहा है। 25 के बदले अगर आपको 1:3 का रिवार्ड मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट और नीचे आता है और अगर आपको यहाँ कहीं मिल जाता है 0.65034 पे, तो आपको और अच्छी बाइंग यहाँ पे मौजूद है। कैट सीएचएफ परफेक्ट ट्रेड आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, राइट। बाकी ऑयल की ट्रेड हमारी बहुत शानदार रही, बिलीव में बहुत जबरदस्त रही ऑयल की ट्रेड। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने बोला था कि बाय करिए, और मैंने यहाँ पे सेल किया था, सॉरी सेल किया हुआ था, और अच्छा खासा। हाँ, मैंने थोड़ा सा जल्दी मार्केट से निकल गया था क्योंकि मेरा TP यहाँ तक, इस जोन तक का था, ये वाला एरिया था। तो फिर भी लगभग लगभग 200 पिप का प्रॉफिट हमने ऑयल में सिंगल ट्रेड के थ्रू कवर किया। तो इस तरह का फोरकास्ट रहा। अगर आपको इस फोरकास्ट से मदद मिलती है तो प्लीज यार लाइक किया करिए, कमेंट्स जरूर किया करिए। एंड अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उस कम्युनिटी का पार्ट कैसे बन सकते हैं बता सकता हूँ। सेकंड थिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको नीचे दिए गए जो भी ब्रोकर के लिंक हैं, आप उनके थ्रू आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, या ऑलरेडी आप ऑप्टाफैक्स में ट्रेड कर रहे हैं, एक्सएनएस में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लाइव चैट में जाके आप आईवी नंबर चेंज करवा सकते हैं। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगेन कल एक नए